एक महिला थी, उसने ब्रह्मज्ञानी एक देवी हो गई, उनका नाम आनंदमयी माँ। अभी कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उनकी शिष्या थी, वो बंबई में रहती है अभी भी, चैम्बूर में। कमल देवी उनका नाम है। 70 साल के आसपास उनकी आयु होगी अभी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आनंदमयी माँ से दीक्षा ली हुई थी और आनंदमयी माँ के आशीर्वाद से मैं प्रवचन भी करती थी। मेरी खुद की शिष्याएं हैं। पर जब मेरी माँ आनंदमयी जी ब्रह्मलीन हो गई, शरीर छोड़ दिया, तो मुझे उनकी बहुत याद आती थी। एक रात को सपने में उन्होंने मुझे दर्शन दिया और कहा कि बेटी तू रो मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं बोले माँ मुझे आपका सानिध्य का अभाव खटकता है। तो माँ ने मेरा हाथ पकड़ के, तब तो मैंने बापूजी के दर्शन नहीं किए थे, पर माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बापूजी के हाथ में दिया। तो जागने पर मैं सोचने लगी माँ ने मेरा हाथ किस महापुरुष के हाथ में दिया, मैं तो उनको जानती नहीं, कौन है, कहाँ रहते हैं। तो बहुत वो खोजती रही। आखिर एक दिन जब टीवी पर देखा तो पता चला कि अरे माँ ने इन्हीं के हाथ में मेरा हाथ दिया था। फिर तो उन्होंने पता लगाया, एड्रेस लिया और दीक्षा ली। और उनकी खुद की जो शिष्याएं थी उस कमल देवी की, उन्होंने अपनी शिष्याओं को भी सूरत के आश्रम में बापूजी से दीक्षा दिलाई। मेरे सामने की बात है ये। वो खुद प्रवचन करती हैं, उनकी शिष्याएं हैं। उनको उन्होंने कहा कि नहीं माँ आनंदमयी का संकेत मुझे मिला, आप दीक्षा ले लो। गीता के 3 अध्याय के 32वें श्लोक में आता है, ये त्वेदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टान अचेतसा। 3 अध्याय 32वां श्लोक है। इसका अर्थ होता है, भगवान कहते हैं जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, ये त्वेदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, उन अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुआ ही समझो। सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टान अचेतसा। मेरे मत का अनुसरण नहीं करते, अपना ही मन का करते रहते हैं। संसार में भोगों की इच्छा वाले लोग जो होते हैं ना, वो शरीर को और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानते हैं। ऐसे लोग भगवान के मत अनुसार नहीं चलते। वे तो बस मैंने ये डिग्री पाली है, मेरे को ये आता है, मेरे को, कई बहनों को तो इसका भी अभिमान होता है, हम इतनी वैरायटियां बनाना जानती हैं, हम इतने प्रकार के आचार बनाना जानती हैं, इसका भी अभिमान होता है। और आचार का ख्याल रखती हैं। बढ़नी होती ना आचार की, वो हर 2-5 दिन में बराबर उठाकर घुमाएगी, गोल गोल मिक्स करेगी कि कुछ भी कच्चा न रह जाए। आचार का तो खूब ख्याल रखती है, पर हृदय का ख्याल नहीं रख पाती है। सबकी बात नहीं, पर कई ऐसे हैं आचार का ख्याल रखेगी, बिगड़ न जाए, तेल कम ज्यादा तो नहीं अंदर। हृदय का भी ख्याल रखना चाहिए, वो छोटी छोटी बातों में बिगड़ने न पाए। एक आदमी गया किराने की दुकान पर और कहा कि मेरे को थोड़ा अनाज उधार दोगे, घर पे तकलीफ है, पैसे नहीं है। दुकान वाला धर्मात्मा था, उसने दे दिया कि चल भाई बच्चे भूखे न मरे, ले जा। पर कहा देने के बाद सीधा सामान दे। कहा देख भाई बात सुन, इस सामान मैंने दे दिया, पर ऐसा नहीं हो तू ये बेचकर सरगस देखने चला जाए। सरगस वाले आए नगर में, तो उसने कहा नहीं नहीं आप उसकी जरा भी चिंता मत करो, सरगस की टिकट के लिए मैंने पैसे अलग निकाल के रखे। सीधे सामान वाले को पैसे नहीं दे रहा है, सरगस देखने के लिए पैसे निकाल के रखे हैं। ऐसे ही लोग बेकार के कामों के लिए तो टाइम रखते हैं, पर जप करने के लिए बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मैच देखने का टाइम है, फिल्म सीरियल देखने का टाइम है, पर जप करने का समय नहीं है। तो कैसी विचित्र बात है ये। शिव जी ऐसे लोगों को कहते हैं कि वे लोग मेरी दृष्टि में अभागे हैं। पार्वती जी को कहा सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जी हो वहीं विषय अनुरागी। वो अभागे हैं शिव जी की दृष्टि में।
फिर कैसी बातें करते। आप उनको कहो कि भाई आप चलो सत्संग में, बापूजी दीक्षा देंगे, आप ले लो, तो बोलेंगे अभी समय थोड़ी आया है, अभी समय नहीं आया, अञा टाइम कान आयो हुआ है नामदान वठण जो, अभी नहीं आया। ये लोग तो ऐसे हैं जैसे एक पुलिस वाला रात को घर पे सोया था, उसकी पत्नी पास में लेटी थी, चोर आया, पत्नी ने कहा कि पतिदेव चोर आया है, बोले सो जा, पुलिस वाला मैं हूं तू नहीं है, चुप। चुप हो गई बेचारी, क्या बोले पति के सामने। चोर ने तो तिजोरी खोली, कीमती सामान निकाला, गठरी बांधी, जाने लगा। पत्नी ने कहा वो जा रहा है, वो वने वो प्यो, बोले सो जा, पुलिस वाला मैं हूं तू नहीं है। चोर तो खिड़की से कूदकर भाग गया। पत्नी ने कहा वो गया, बोले गया तो गया, पुलिस वाला मैं हूं, तू थोड़ी है, चुप रह। तो पत्नी ने कहा पुलिस वाला मैं हूं ऐसा बोलते रहोगे कि कुछ करोगे, खाली बोलते ही रहोगे। तो वो बोला कि मैं पुलिस वाला तो हूं पर अभी ड्यूटी पर नहीं हूं। अब ड्यूटी पर नहीं है, तेरे घर का माल वो ले जा रहा है, जरा उसको पकड़। नहीं। एक आदमी घर पे सोया था, पत्नी भी सोई हुई थी, चोर आया, आदमी की आंख खुल गई, पर सोचा शोर मचाऊंगा तो ये चाकू वाकू घुसा दे, मार डाले। तो चोर ने भी देखा कि आदमी जाग गया तो पलंग के नीचे छुप गया कि सो जाए फिर मैं अपना काम बनाऊं। तो उस आदमी ने अपनी पत्नी को जगाया, जल्दी उठ, 2 बजे थे रात के। बोले क्यों? बोले मेरा सामान पैक कर, मुझे हरिद्वार जाना है। तो पत्नी बोली दिमाग खराब, अभी रात को 2 बजे, अभी कोई ट्रेन का टाइम नहीं, कोई बस का टाइम नहीं है, अभी आपको हरिद्वार जाना है, सुबह मैं सामान बांध दूंगी, सो जाओ अभी चुपचाप। बोले नहीं, अभी सामान पैक कर, तू जल्दी कर। पत्नी भी आज्ञाकारी होगी, गई सामान पैक करने। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज दी, जल्दी पानी भर के ला, तो मुझे कुल्ला करना है। अरे कुल्ला बाथरूम में करोगे, बिस्तर पे करोगे? बोले इधर ला, बात मान। वो ले आई पानी। उस आदमी ने ठंडा पानी, सर्दी के दिन, पानी मुंह में भरा और कुल्ला दे मारा नीचे पलंग के, चोर के ऊपर। अब चोर भी क्या बोले बेचारा, ठंडी में सहन करता रहा, कई कुल्ले दे मारे, जूठा पानी उसके ऊपर। आखिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया, हिरांच इधर आ। वो आई, मुंह में पानी भर के जूठा दे मारा पत्नी के मुंह पर। बोले ये क्या करते हो, इतनी देर से मैं परेशान हो रही हूं, फिर ये क्या है? शोर मचा था पत्नी से, तब तो सहन नहीं हुआ, उसका धीरज का डैम टूट गया, खूब शोर हुआ दोनों में। तो पड़ोसी लोग आए, दरवाजा खटखटाया, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? उसने दरवाजा खोला, बोले एक बार खाली इसके मुंह पर पानी की पिचकारी दे मारी, इतना शोर मचा रही, आसमान सिर पे उठा रही। तो वो पत्नी बोलती है तो शोर न मचाऊं तो क्या करूं, जूठा पानी मेरे मुंह पर मारा, मैं बोलूंगी नहीं? बोले तेरे मुंह पर तो एक बार जूठा पानी फेंका, तो इतना शोर मचाती है, उसको बेचारे को पूछो उसकी क्या हालत है। इतनी बार उसके मुंह उसके ऊपर डाला, वो बोलता है तू इतना बोल रही है एक बार में। तो लोगों को कौतूहल हुआ कि कौन है नीचे। फिर उसने धीरे से कहा कि चोर बैठा है नीचे, ये तो मेरी युक्ति है। पत्नी को कहा भाई माफ करना मेरे को, इसको पकड़वाने के लिए प्लान किया। तो बुद्धिमान आदमी तो चोर को पकड़ लेता होगा, वो किसी गुरु के द्वारा दीक्षित, बुद्धि उसकी ठीक होगी। पर वो पुलिस वाला तो बोले भले पुलिस वाला मैं हूं पर अभी ड्यूटी पर नहीं हूं। अरे ड्यूटी पर नहीं है, तेरा घर लूट कर जा रहा है। ऐसे लोग बोलते हैं अभी समय नहीं आया दीक्षा लेने का, अभी समय नहीं। अरे ये समय है। इतना भूकंप आया पाकिस्तान में, कितने लोग मर गए, किसको पता था कि 9:30 बजे हम इस दुनिया में नहीं होंगे। 9 बजे तो चाय पी रहे होंगे, कोई कॉफ़ी पी रहे होंगे, कोई वाइन पी रहे होंगे, आधे घंटे में तो खेल खत्म हो गया। कितने हजार लोग मर गए बेचारे, क्या भरोसा है। इसीलिए गाइए, सुनिए, मन राखिए भाव, दुख परिहरि सुख घर ले जाओ। गाओ, सुनो, मन में भाव रखो उनके लिए, तो दुख छोड़कर सुख घर ले जाओ। कितनी कल्याणकारी शास्त्रों की बात है। भगवान कहते हैं लोग सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान, जो भगवान के मत अनुसार नहीं चलते वे लोग सांसारिक ज्ञान में रचे पचे रहते हैं। बस
अंग्रेजी सीख ली, हेलो हाय हाउ आर यू, बोले फाइन, सेम टू यू, सेम टू यू मतलब हम भी फंसे हुए हैं, तुम भी फंसे रहो दुनिया में, हम भी जगत को सच्चा मानते, तुम भी सच्चा मानो, सेम टू यू, सेम टू यू, फाइन, और बोले फाइन सेम टू यू। नहीं, नए आविष्कार, तरह तरह की भाषाएं जानने में रचे पचे रहते हैं। भगवान कहते हैं अचेतसः, मनुष्यों में जो भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते हैं, उनमें सत असत, सार असार, धर्म अधर्म आदि परमार्थिक बातों का ज्ञान नहीं होता। भगवान कहते हैं उनको नष्ट हुआ जानो, उनका विनाश निश्चित है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम। आदि शंकराचार्य को बोलना पड़ा मूढ़ मते, नहीं तो संत किसी को बोले मूढ़ मते, उनको क्यों बोलना पड़ा? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापा चरणम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये बोलना पड़ा उनको। 8 साल की उम्र थी आद्य शंकराचार्य जी की। नदी में नहाने गए, माँ साथ में थी, माँ तो निकल गई जल्दी नहाकर। वो नहा रहे थे तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा और खींचने लगे। तब माँ को कहा, माँ मगरमच्छ मुझे खींच रहा है, मार डालेगा, माँ तू मुझे आज्ञा दे, मैं आतुर संन्यास ले लूं। आतुर संन्यास, ऐसी है ना मान्यता कि जो संन्यास ले लेता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पर संन्यास केवल कपड़े पहन लेने से मोक्ष नहीं हो जाएगा। सन्यासी किसको बोलते हैं? गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने व्याख्या की है, सन्यासी कौन? ज्ञेयः सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ही निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो किसी से द्वेष नहीं करता, नफरत नहीं करता, जो किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता। केदारनाथ के दर्शन पाए, लक्षाधिपति आशीष पाए, पुनि पूजा पुन संकल्प आए, ईश प्राप्ति आशीष पाए। ये है ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। वो नित्य सन्यासी है जो कोई इच्छा नहीं करता। पुजारी ने कहा लक्षाधिपति भव, पर फिर से पूजा करे। बोले नहीं नहीं, धन का आशीर्वाद नहीं चाहिए, ईश प्राप्ति आशीष पाए। बार बार गुरुदेव के जीवन में प्रसंग है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी वो बापूजी के जीवन में प्रत्यक्ष दिखता है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो किसी से द्वेष नहीं करता और कोई इच्छा नहीं करता, वो नित्य सन्यासी है। कोई कुछ कह रहा था बापूजी को देखकर, मछुआरों की बस्ती में बरसात थी तो बापूजी वहां आकर बैठ गए। बंद मकान, बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने, सोचा डाकू, पर साधक उठाते बिखरे कैसा राग द्वेष ना किंचित लेशा। ये नित्य सन्यासी है। तो ऐसा सन्यासी मोक्ष को उपलब्ध होता है। तो शंकराचार्य जी ने कहा, हम फिर मूल बात पर आ जाए कि माँ तू मुझे आज्ञा दे दे, मैं सन्यास ले लूं तो मेरा मोक्ष तो हो जाएगा माँ। तो माँ कहती है ठीक है बेटे, ले ले। और तो मगर ने पैर छोड़ दिया, वो मुक्त हो गए। फिर वे सन्यासी हो गए। तो ग्रह से छूटना है, माने काल रूपी मगरमच्छ से, काल रूपी ग्रह से छूटना है, तो हम भी सन्यास ले लें। सन्यास ले लें माने कपड़ों का सन्यास नहीं, लाल कपड़ों वाला सन्यास नहीं, दंडी स्वामी नहीं बनना है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। पति पत्नी है, देरानी जेठानी है, भाई भाई है, तो अंदर अंदर क्लेश ना हो, बस शांति हो घर में। पति है तो पत्नी को देवी का रूप माने, उसका अनादर न करे, उसको अपशब्द न बोले, कभी भी पत्नी को अपशब्द न बोले। वो अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को, सबको छोड़कर आपके घर आई है और उसको आप अपशब्द बोलो, ये कहाँ तक ठीक है? जरा सोचो। रावण भी मंदोदरी पर हाथ नहीं उठाता था, इतना राक्षस आदमी था, पत्नी पर हाथ नहीं उठाता था। और आजकल तो
एक पति पत्नी आगरा गए, ताजमहल देख रहे थे। पत्नी ने कहा देखो एक वो भी था अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा महल बना के गया, आप मेरे लिए क्या करोगे? तो वो बोला पहले मर तो जा, बाद में देखूंगा। उसने मरने के बाद बनाया था ना, तू मर जा, बाद में मैं सोचूंगा। ऐसा ना हो। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। तो ग्राह से वही छूट सकता है जो नित्य सन्यासी हो, जिसके मन में इच्छा ना हो। विभीषण जी राम जी को कहते हैं, जब लंका छोड़कर राम जी के पास आए, विभीषण को राम जी ने तिलक किया और लंकेश कहकर पुकारा कि मैं तुमको लंका का राजा बनाऊंगा। विभीषण ने कहा कि प्रभु अब मेरी इच्छा नहीं है, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब राम जी ने क्या कहा पता है विभीषण जी को? राम जी ने कहा समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसही धन जैसे। जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, जो समदर्शी है, वो तो मेरे दिल में ऐसे बसता है जैसे लोभी के दिल में धन बसता है। ऐसे वो भक्त मेरे दिल में बसता है। सुग्रीव राम जी को कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करिहूँ सेवकाई। मैं सुख संपत्ति परिवार मान बड़ाई सब छोड़कर आपकी सेवा करूं, बस ऐसा आशीर्वाद दो। क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। आपके प्यारे संत ही कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये भक्ति में बाधक है, ये सब राम भक्ति के बाधक। तब राम जी ने क्या किया? सुग्रीव से सुख संपत्ति छीन ली? नहीं नहीं, सुग्रीव को राजा बना दिया। तो भगवान तो चाहते हैं, गुरु तो चाहते हैं। नांदेड़ में बापूजी का सत्संग था तो एक परिवार के लोग हैदराबाद से आए थे। 500 किलोमीटर दूर है नांदेड़ से हैदराबाद, फिर भी दूर नहीं लगता उनको। कई ऐसे हैं जो नाथद्वारा से आए, कोई आमेड से भी आए होंगे, कोई कहीं से दूर दूर से आए भक्त यहाँ पर कोई ऐसा भी होगा उदयपुर में रहता होगा पर आ नहीं पाया सत्संग में। समझो अभी दुर्भाग्य पीछे लगा है, अभी भविष्य उज्जवल नहीं है। सत्संग में जाने की रुचि मर गई। पार्टी में तो खूब जाए, शादियों में तो खूब जाए, कहीं रिबन काटनी हो, उद्घाटन करना हो वहाँ तो खूब जाए, पर सत्संग सुनने के लिए बोले मेरे पास टाइम नहीं है। जीवन यौवन राज धन अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। जो दिन जो समय सत्संग में जाए वही सार्थक है, बाकी तो जीवन बेकार गया, समय व्यर्थ चला गया। इसलिए जितना हो सके सत्संग में समय देना चाहिए। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। लेखे में तो वही घड़ी आएगी बाकी के दिन बाद में। कुछ यात्री अपना सामान लेकर ऊंटों पर घोड़ों पर लाद कर जा रहे थे। काफिला था बड़ा। रात को थके तो देखा एक धर्मशाला है, मैनेजर से निवेदन करके रात को रुके तो ऊंट और घोड़े पशुओं को बांधा, खूंटी गाड़ दी, रस्सी थी बांधा। एक खूंटी और एक रस्सी कम पड़ गई। अब क्या करें? रात को ऊंट को खुला छोड़ना भी ठीक नहीं, इधर उधर चला जाए, कहीं भटक जाए। तो उन्होंने देखा सामने एक महात्मा बैठे थे। महात्मा को कहा कि महाराज कोई खूंटी रस्सी कुछ आपके पास है क्या? एक ऊंट रह गया है बिना बांधे, ऐसे ही उसको छोड़ना ठीक नहीं है, आपके पास अगर हो तो दो। संत ने कहा मेरे पास नहीं है, खूंटी भी नहीं रस्सी भी नहीं, फिर भी तुम उसको बांध सकते हो। खूंटी रस्सी की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो बांध सकते हो, बांध दो। लोगों को लगा कि कोई पागल है, बिना खूंटी और रस्सी के हम बांधेंगे कैसे? अरे बोले बांध सकते हो। ऐसे ही झूठ मूठ में खूंटी गाड़ने की जरा एक्शन करो, एक्टिंग करो।
और झूठी रस्सी से उसको बांध दो, जैसे रोज बांधते हो रात को, ऐसे थोड़ा बांधने का उपक्रम करो। तो उन्होंने सोचा कि चलो करके तो देखें शायद काम हो जाए। तो उन्होंने जानबूझकर थोड़ा खूंटी गाड़ने का आवाज़ किया, रस्सी बांधने का झूठ मूठ में ऐसे ही उपक्रम किया। सो गए। सुबह उठकर देखा तो वो ऊंट बंधे हुए ऊंटों की तरह बैठा है। सबको खोला, खूंटियाँ उखाड़ी, चलने लगे तो वो ऊंट बैठा ही रहा, वो उठे ही नहीं। काफ़ी कोशिश की, उसकी पूंछ मड़ोरी, हैट हुर्र उड़ किया, पर वो उठे ही नहीं। अरे बोले लगता है वो बाबा ने इसके पर कुछ जादू टोना कर दिया है। कहाँ गए वो बाबा? अरे कहाँ गए महाराज, कहाँ गए? ढूंढा, देखा महाराज दूर बैठे हैं ध्यान में। कहा महाराज जी आपने क्या इसके ऊपर जादू टोना कर दिया, ये तो उठता ही नहीं है। अरे बोले कैसे उठेगा, तुमने बांधा था तो खोलो, खूंटी उखाड़ो। अरे बोले महाराज कोई खूंटी गाड़ी नहीं, झूठ मूठ में खूंटी गाड़ी, आवाज़ किया मुंह से, और रस्सी ऐसे ही झूठ मूठ की, कोई बंधन तो है ही नहीं। बोले नहीं भैया, जैसे झूठ मूठ में खूंटी उखाड़ी थी ना, ऐसे झूठ मूठ में उखाड़ो, जैसे गाड़ी थी ऐसे उखाड़ो, झूठ मूठ में आवाज़ करो। और रस्सी झूठ मूठ में बांधी थी, ऐसे झूठ मूठ में ऐसी एक्शन करो कि तुम मानो उसको खोल रहे हो। और उन्होंने वैसा ही किया, तब ऊंट खड़ा हो गया और चलता बना। महात्मा ने कहा कि जब मनुष्य झूठी रस्सियों से बंध जाते हैं तो भैया ऊंट क्यों नहीं बंधेगा। इंसान का जीवन भी झूठी रस्सियों से बंधा है। मनुष्य का सारा दुख असत्य और कल्पनाओं से बंधा हुआ दुख है। इंसान की सारी चिंता अपनी ही कल्पना से निर्मित है। जैसे ऊंट ने अपनी तरफ से खूंटी को सत्य मान लिया था, ऐसे ही लोग भी खुद ही असत्यों से बंध जाते हैं। झूठी मूठी खूंटी गड़ी हुई है, मानो कूड़ा करकट अपने सिर पर ढो रहे हैं। नहीं, इस खूंटी को उखाड़ दे। भगवान नाम जप में ये शक्ति है कि ये खूंटी उखड़ जाए। अवसर मिला है तो इसको क्यों गंवाया जाए, क्यों खो दिया जाए। भज गोविंदम, शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य को कहना पड़ा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। बाल वयस सब खेल गंवाई, तब तो रहा नहीं कुछ ज्ञान। तरुणावस्था की मादकता में केवल तरुणी का मान। वृद्ध भय तब रात दिवस है, नाना चिंताओं का गान। दुर्लभ मानव तन पा करके, किया न परमेश्वर का गान। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। मूढ़ मते शब्द उनको बोलना पड़ा। भज नारायण, भज नारायण, नारायण भज मूढ़ मते। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण भज मूढ़ मते। भज नारायण, भज नारायण, नारायण भज मूढ़ मते। भज नारायण, भज नारायण, नारायण भज मूढ़ मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भज नारायण, भज नारायण, नारायण भज मूढ़ मते। भज नारायण, भज नारायण, नारायण भज मूढ़ मते। बाल वयस सब खेल गंवाई, तब तो रहा नहीं कुछ ज्ञान। बाल वयस सब खेल गवाई, तब तो रहा नहीं कुछ ज्ञान। तरुणावस्था की मादकता में केवल तरुणी का मान। तरुणावस्था की मादकता में केवल तरुणी का मान।
वृद्ध भये तब रात दिवस है, नाना चिंताओं का गान। वृद्ध भये तब रात दिवस है, नाना चिंताओं का गान। दुर्लभ मानव तन पा करके, किया न परमेश्वर का गान। दुर्लभ मानव तन पा करके, किया न परमेश्वर का। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज मूढ़मते। नारायण भज नारायण, नारायण भज मूढ़मते। भजे बस बिना हेतु के, हेत से, हेतु से भजा तो क्या किया, बिना हेतु के हेत से भजे तो उसके लिए कोई भी उपलब्धि अलभ्य नहीं रहेगी।